ICHRRF यानी हमारी सरकार, प्रधानमंत्री से लेके पूरी पार्टी जो बिल्कुल बढ़ाई है कश्मीर फाइल को, लेकिन जो कानूनी काम है वो आप क्यों नहीं कर रहे प्रचार की जगह। और उससे क्या हो रहा है कि जो लोग दूसरे तरह के हिंदू हैं, दूसरी पार्टियों वाले, वो प्रोपेगेंडा आदि कह के फिल्म के पूरे इंपैक्ट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर तत्काल एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना किया था। सरकार तुरंत कश्मीर फाइल देखती और कहती कि इतनी विवशता की हमें जानकारी भी नहीं थी, हम एक पूर्व जज के अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठाते हैं। सरकार का सबसे बड़ा कदम यही होता क्योंकि वो कानून बनाने वाली एजेंसी है, वो कानून से काम करे। लेकिन सरकार प्रचार तंत्र पे ज्यादा रहता है उनका, जनता में प्रचार तंत्र, क्योंकि अब 2-3 इलेक्शन होने हैं। लेकिन आज विदेशी संस्था ने कह दिया सरकार को कि आप कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को मान्यता क्यों नहीं दे रहे, नरसंहार क्यों नहीं घोषित कर रहे। यानी अब विदेशी कहेगा तब हमको मानना पड़ेगा, हम अपने कदम कब उठाएंगे। इसीलिए जब मैं पहले दिन पोस्ट लिखा तो मास्टर स्ट्रोकवादी कूद गए थे, बोला तो मुझे गरिया आया कि तू विरोध करता है। मैं सही बात बोलता हूं, अब तुम्हें विदेश के हिसाब से जो विदेश कही तो आप पिछलग्गू होकर मानोगे, और नहीं मानोगे तो कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचार पे आप सिर्फ रोटी सेक रहे हो। दोनों तरफ आप फंस गए हो, आपको उसी समय करना था, दोनों तरफ फंस गए। मानोगे तो विदेशी बात, नहीं मानोगे तो कश्मीरी अत्याचार के केवल भुना रहे हो। अब ये हुआ क्या आपको बताऊं। इसमें अमेरिका के वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस फ्रीडम, ये वो संस्था है जो लगातार कश्मीर में हरे टिड्डों की बात उठाता रहा है आज तक, और कश्मीर पे मानवाधिकार उल्लंघन आदि की बात करता रहा आज तक। यही वो संस्था है जो भारत को सेकुलरिज्म सिखाता था। वर्ल्ड में पूरी दुनिया को टॉर्चर करने के लिए अमेरिका ने ये संस्था बना रखा है, रिलीजियस फ्रीडम नाम से। सीरिया में वो मारते हैं बम, और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके पूरी दुनिया में युद्ध, अफगानिस्तान, सब जगह वो थोपते हैं। लेकिन फ्रीडम रिलीजियस टाइप का इन्होंने बना रखा है। और अब तक कश्मीर पर सिर्फ दूसरा प्रोपेगेंडा जो है, हरा प्रोपेगेंडा ही चल रहा था। कश्मीरी हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ, ये रिलीजियस फ्रीडम वाले भी मान रहे थे। लेकिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म का प्रभाव ये हुआ कि ये चौंक गए कि ऐसी घटना भारत में हुई और भारत सरकार के पास ही डिटेलिंग नहीं। और मैंने आपको बताया था, मेरी खबर आप देखेंगे 2007 की, कि मनमोहन सरकार ने तो फाइल ही गायब किया। मनमोहन सरकार ने जितने केस दर्ज थे यासीन मलिक पर, वो फाइल गायब कर दिया। ये देखिए 2007 में दैनिक जागरण में जब मैं रिपोर्टर था तब लिखा था। तो मनमोहन सरकार ने फाइल गायब कर दिया। बिट्टा कराटे पर जो फाइल था, जो आपने हत्या करते देखा है, बिट्टा कराटे, उस पर भी जो सारे मामले दर्ज थे, उसको भी ये 23 मामले, मैंने मामले थाने वाइज लिखे कि यासीन पे कहां कहां दर्ज है, इसको दूसरा गांधी बनाया, मनमोहन सरकार ने गायब कर दिया। बिट्टा कराटे पर भी मामले गायब कर दिए। अब जो ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस फ्रीडम है, उसके इंटरनेशनल में तो मैसेज ही नहीं किया सरकार। मनमोहन सरकार ने तो यासीन मलिक से हाथ मिलाए हुए थी मनमोहन सरकार, और एक कमिटी बनाया था मनमोहन सरकार ने कि जिसमें यासीन मलिक को शामिल किया गया, जो यासीन मलिक तय करता कि आतंकवादियों से बात करनी, मनमोहन सरकार ने किया। ये जो सरकार आई 14 के बाद, इस सरकार ने भी कश्मीरी हिंदुओं की जो प्रताड़ना है, संघार है, उस पर कोई कमिटी, ये रहा यासीन मलिक के साथ, कोई कमिटी नहीं बनाई, कोई जांच आयोग नहीं बनाया। किसी भी तरह कश्मीरी हिंदुओं के संघार को नरसंहार की मान्यता इस सरकार ने भी नहीं दी। ये लगातार ये लोग मांग करते रहे, और जिसके कारण जब सरकार ही आपकी मान्यता नहीं देगी तो इंटरनेशनल स्तर पे तो हरे टिड्डों का प्रोपेगेंडा चल रहा था। और वो आके कश्मीर में हम जांच करेंगे, और कश्मीर में हरे टिड्डों के मानवाधिकार को चूंकि इंटरनेशनल मीडिया तवज्जो देती तो उसी को उठाते थे, और सरकार अपनी रिपोर्ट देती नहीं थी। कश्मीर फाइल के कारण वस्तुस्थिति सामने आई तो कांग्रेस गाली देने पे उतर आई, केजरीवाल गाली देने पे उतर आया, क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस ही है, गाली देने पे उतर आया, और भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने पे उतर आई। लेकिन फिर कश्मीरी पंडितों के दर्द पे किसी का फोकस नहीं रहा, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पे किसी का फोकस नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कही पुराने मामले हैं, सबूत नष्ट हो गए, हम नहीं सुनेंगे। सरकार ने भी कोई आयोग नहीं बनाया, कोई जांच कमेटी नहीं गठित की। अब ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उस पर इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट एंड रिलीजियस फ्रीडम ने कहा
कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, मैं इसे नरसंहार की मान्यता देता हूं। यानी इंटरनेशनली फिल्म का प्रभाव देखो। विवेक अग्निहोत्री को वो श्रेय गया जो श्रेय कभी मोदी जी को जा सकता था, जो कभी मनमोहन को जा सकता था। इन लोगों ने कोई नहीं किया, वो श्रेय विवेक अग्निहोत्री को गया। इंटरनेशनल स्तर पर पहली बार कश्मीरी हिंदुओं के संहार को नरसंहार की मान्यता दी गई। ठीक है, अब ये इसी रविवार को, और इसमें सुनवाई हुई बकायदा। ICHRRF की सार्वजनिक रूप से सुनवाई के बाद घोषणा हुई कि हम ये मान्यता दे रहे हैं। वाशिंगटन स्थित कार्यालय पे कश्मीरी हिंदुओं की एक विशेष प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। विशेष सुनवाई आमंत्रित की गई कश्मीरी हिंदुओं के संहार पे। सुनवाई में क्या क्या हुआ वो आपको बताता हूं। कश्मीरी पंडितों ने क्या मांगे रखी। कश्मीरी हिंदुओं ने जो जातीय सफाया हमारा हुआ, निर्वासन और संहार, उस भयानक अपराध को मान्यता दी जाए कि ये हुआ। पहली बार, ये सोच से जाइए, ये मान्यता दी जाए इंटरनेशनली। हमारी सरकार नहीं देती, आप दीजिए। उन्होंने कहा यस। फिर भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कश्मीरी हिंदुओं के संहार और जातीय सफाई की जांच के लिए आयोग गठित की जाए। और मैं अब इंडिया स्पीक्स डेली के एक दर्शक, आप सच बताओ, मैं आपको कह रहा हूं जब से कश्मीर फाइल आई है कि सरकार को आयोग गठित करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। फिल्म के पोस्टर लगा रही है, उसका फायदा उठाइए और अपने हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ उसकी जांच बनाइए। जांच अभी नहीं, वहां मांग की गई कि जांच आयोग गठित की जाए। आज तक जांच आयोग नहीं बनी। मनमोहन तो हैंड ग्लव्स किए ही हुए था यासीन के साथ, यहां भी फाइल नहीं खुली, जांच आयोग नहीं गठित हुआ। अब वहां मांग हुई इंटरनेशनली, और जब इनका कोई सुन ही नहीं रहा देश में, तो इंटरनेशनली मांग हुई कि जांच आयोग गठित की जाए। अपराधियों और उनके समर्थकों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाए। सभी अपराधियों और हिंसा के लिए उकसाने वालों को शिनाख्त कर सजा दी जाए। यहां तो फाइल ही गायब है। यासीन मलिका और बिट्टा का तो मनमोहन सोनिया ने फाइल ही गायब कर दिए पूरे। उसके बाद पीड़ितों और बच्चे लोगों का पुनर्वास हो, अपने विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं पर चलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाए। अब इंटरनेशनल लोग कहेंगे तब मोदी सरकार उपलब्ध कराएगी सुरक्षित क्षेत्र। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए अभी क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं हुआ। ये कह रहे हैं जाके जाके बस जाओ, वहां से भागे कैसे? जो मार्क्सिस्टवादी कहेंगे जाकर बस जाओ, वो मारे जाएंगे, फिर मारे जाएंगे। तो ये भी मांग कि सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराइए, हमें अभी तक नहीं दिया गया। इंटरनेशनल स्तर पर यह गया है, 370 हटने के बाद भी कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्षेत्र उपस्थित नहीं कराया गया है। यह आ गया इंटरनेशनली। अब सुन लीजिए, जो जो हम कह रहे थे आपको वो बात सच हो रही है। हम एक गाली देने वाले मार्क्सिस्टवादी, मुंह पे काली मलो और जाके नदी में कूद जाओ। उसके बाद बच्चों को अपनी जड़ों के साथ बढ़ने और विकसित होने और अपनी संस्कृति को सीखने में सक्षम बनाया जाए। पूरा कश्मीर का कल्चर हमारे बच्चे भूल गए, है ही नहीं। कोई दिल्ली में, कोई बंबई में, कोई कहीं, उनको ये भी नहीं पता। और वो जो कैरेक्टर दिखाया विवेक अग्निहोत्री ने कृष्णा का, कि उसको यही नहीं पता है कि उसके माँ बाप कैसे मारे गए। ये ओरिजिनल कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर का नाम है हिमांशु, जिसकी नानी ने बताया नहीं कि उसके माँ बाप कैसे मर गए। स्कूटर क्यों? क्योंकि वो कल वहां खोजने जाएगा, मेरा एक नाबादा है मारा जाएगा, एक नाती है मारा जाएगा। ये स्थिति थी। तो बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, संस्कृति को सीखने के लिए सक्षम बनाया जाए। कश्मीरी हिंदुओं के लिए छात्रवृत्ति और शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शुरू की जाए। इस देश में कुछ नहीं हुआ, सुनते जाए, इंटरनेशनल मांग है। ये शैक्षणिक सहायता एक व्यक्ति ने दिया, जो इस फिल्म में भी आया, बाला साहब ठाकरे महाराज, और किसी ने नहीं दिया। बाला साहब ठाकरे की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी। आर्थिक रूप से कमजोर कश्मीरी परिवारों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार की वित्तीय सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और कश्मीरी हिंदू के विनाश की कहानी बयां करने वाले संग्रहालय स्थापित करने की अनुमति दी जाए इंटरनेशनली। अभी विवेक अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांगा है और उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मदद करेंगे। एक संग्रहालय बनाया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ी पता तो चले कि हमारे देश में हमारे हिंदू के साथ क्या हुआ। वो जहां से साहब की धरती थी, वहां से हिंदू ही साफ कर दिए गए, 7वीं बार साफ किए गए। फिर ICHRRF ने भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार से, केंद्र शासित प्रदेश यानी भारत की सरकार है, कश्मीरी हिंदुओं पर 1989-91 के अत्याचारों को नरसंहार के रूप में स्वीकार करने की मांग की कि अब तो आप मांगिए
वो संस्था कह रही है जो आज तक कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करती थी, फिल्म देखकर और कश्मीरी हिंदुओं को सुनकर उन्होंने भारत सरकार से कहा कि अरे अब तो मान्यता दे दो। भारत सरकार अभी तक नहीं दी है। वहीं आयोग ने अपने बयान में कहा कि वह अन्य मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सरकारों को इस मामले में फिर से सोचने के लिए बाध्य करती है कि सोचिए कि भारत में कश्मीरियों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और आधिकारिक तौर पर इन अत्याचारों को नरसंहार के कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक फिल्म का पावर है जो किसी सरकार ने नहीं किया महोदय, कोई अपने अपने श्रेय न लिखे, एक फिल्म के पावर ने किया इंटरनेशनली, अमेरिका की संसद में। और क्यों मैं अमेरिका बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ के लोगों की पूरी मानसिकता गुलाम की है। अमेरिका से सर्टिफाई के बाद ही उनको समझ में आता है, तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, और मान्यता भी अमेरिका के संस्था ने ही दिया। तो उन्होंने कहा, ICHRRF ने मांग की कि दुनिया को कश्मीरी पंडितों की पीड़ा से जुड़ी कहानियों को सुनना चाहिए और अपनी पिछली चुप्पी और राजनीतिक औचित्य से निष्क्रियता के प्रभाव पर गंभीरता से आत्मनिरीक्षण कीजिए। यानी कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को की कहानियों को आप ले जाए, सुनिए, और अपनी पिछली चुप्पी, सबने चुप्पी साधी, उस चुप्पी को तोड़िए, और राजनीतिक औचित्य के निष्क्रियता, आप अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो निष्क्रिय बने हुए थे अब तक 89 से अब तक, उसका आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपने मानवता को कितना चोटिल किया है। ये भारत की सभी सरकारों के लिए हो गया, सभी सरकारों के लिए। और आज अगर इस फिल्म के बाद मोदी सरकार बना देती तो आज हमारी सरकार का झंडा बुलंद रहता, आज हमारी सरकार ऊंची रहती, लेकिन नहीं किया, केवल उसकी स्क्रीनिंग करती रही, असली काम नहीं किया। और उन्होंने कहा कि इस हिंसा को मान्यता दिया जाना चाहिए वर्ल्ड में, ये एक संघार था, कश्मीर के हिंदुओं का संघार। अब तो इनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो अमेरिका के हित दबाव में या उनके कहने पर नहीं देंगे तो कश्मीरी पंडितों, पूरा इंटरनेशनल समुदाय कहेगा कि आपकी सरकार ही नहीं दे रही। और हम जैसे स्वस्थ आलोचक कह रहे हैं, पहले दिन से लिखिए, पोस्ट लिख के दिया है फेसबुक पर, वीडियोस दिए, लेख लिख के दिया है कि आपका काम यह है, कर दीजिए। गाली दिया जा रहा है मुझे, आज लो अमेरिका कह रहा, दो गाली। जो भी बात मैं कहता हूं, मैं पत्रकारिता के नजरिए से कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं क्योंकि उस कदम को आप उठा लेंगे वो ज्यादा, मतलब देखिए, शॉर्ट टर्म में होता नहीं है कि प्रतीकात्मक राजनीति की जगह स्थायी राजनीति कीजिए, ताकि आपके वोटर लगातार आपके वोटर बने रहे हर हालत में। तो ये आपको, अब खबर में ICHRRF का जो ट्विटर है, ICHRRF, देखिए, ICHRRF ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड 1989-1991, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज वर्ल्ड में पहली बार। एक फिल्म का ये इंपैक्ट होता है, और एक सरकारें जो हम सबकी सुरक्षा के लिए आती हैं, 89 से लेके 84 जब ये समस्या 80 के दशक से लेके और आज तक, वो सरकारें नहीं, कल आपके लिए इतिहासकार। इसीलिए कहा गया, बौद्धिक लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, लेखकों को चुप नहीं रहना चाहिए, पत्रकारों को चुप नहीं रहना चाहिए, फिल्मकारों को चुप नहीं रहना चाहिए। जब पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री आपस में बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे हैं, हम पे संकट आएगा, वो चुप रहते तो आज भी यही खामोशी थी, कोई भी नहीं बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुकी थी, नहीं सुनेंगे। कांग्रेस सरकार तो आतंकी के साथ हैंड ग्लव्स में थी, और भारतीय जनता पार्टी को भी, अरे आप खुद भागे, आप डरपोक हो, आप कायर हो, ये कह के जो है। लेकिन आज एक फिल्मकार ने उसको इंटरनेशनली बना के, और आज जो यहूदियों के साथ हुआ, वो बात पहली बार दुनिया में स्थापित हुआ कि भारत में कश्मीर के हिंदुओं के साथ भी वही हुआ। और ये बात स्थापित हुआ कि अकेला देश जहां अपने लोग अपने ही देश में शरणार्थी। इसलिए पत्रकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिल्मकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेखक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, बौद्धिक लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको सच बोलना चाहिए, चाहे इसके लिए उनको अपना शीश उतरवाना पड़े। सच बोलिए, आपके एक का शीश जाएगा, मानवता का कल्याण हो जाएगा। प्रभु ने अगर आपको इस रास्ते पर ढकेला है तो आपको सच बोलना चाहिए। और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मैं सच के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, बिना व्यक्ति, पार्टी, संस्था आदि देखे।
और जो मैं उस दिन पहले दिन बात लिखा, पोस्ट लिखे कि मत कीजिए ये काम, मत कीजिए, वो बात आज अमेरिका से आके आ रही है। मुझे बहुत गाली दिया गया, कोई बात नहीं, गाली प्रूफ होता जा रहा हूं।